क्यों बैठे? क्या बुराई है उनसे? नहीं, दूसरी बात कर रहे हैं, उनकी अच्छाई बताओ। लेकिन कई ऐसे बाबा भी आए, समस्या पे आदमी तो उम्मीद की तरफ दौड़ता है, जो लाल चटनी हरी चटनी भी खिला रहे थे। तो ऐसे में विपत्ति झेल रहा आदमी सही संत का चयन कैसे करेगा? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर। भगवान देखो, दास से निवेदन करें, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, बुरा लगे तो क्षमा करना आप सब। स्पष्टवाद, हम ये किसी के भी विरोधी नहीं है, हम ना किसी के पक्षधर हैं। हमारा यह है, सत्य वह है जो अपने से ना जोड़ करके परमात्मा से जोड़ने की चर्चा कर रहा है, वो गुरु सत्य है, वो संत सत्य है, उसकी शरण में लें। आपके पहले प्रश्न का जवाब यह है, अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई टोना टोटका, हरी चटनी, लाल चटनी या कुछ भी विधि बतलाता है तो पहले जांचो परखो, उस गुरु को देखो, वो शास्त्र सम्मत बात है तो उसका अनुसरण करो। सबसे बड़ी बात है जागना। कहना बहुत सरल है, जागना बहुत कठिन है। हम लोग कह देते हैं रामायण पढ़ो, पर पढ़ते नहीं हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप भी सुनी सुनाई बातें, उसकी बात, आप कौन सा अपना नया अनुभव बताते हैं? किसी की सुन करके आप बता देते हैं। कोई न्यूज़ आपने देख ली तो उसी की 50% वो कटिंग उठाई, 50 अपनी जोड़ दी। निज अनुभव, निज रिसर्च कीजिए, गुरु पर निज रिसर्च कीजिए, स्वयं का अनुभव कीजिए, ये जो बता रहा है शास्त्र सम्मत है कि नहीं। इसके बाद फिर पुरजोर उसका विरोध करिए, और अगर वो शास्त्र सम्मत है तो पुरजोर उसका सपोर्ट कीजिए। तो एक कवि ने कहा था कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्त तो, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। ये जवाब प्लीज भेज जरूर देना, ये जवाब। देश में ज्ञान जी जी, इस तरीके की हनुमान चालीसा के नाम पे राजनीति करना चाहिए। हनुमान चालीसा के नाम, देखो राजनीति अपना अलग विषय है, भगवान अपना अलग विषय है। भगवान को अगर राजनीतिकरण किया जा रहा है तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है। भगवान राजनीति का विषय नहीं है, भगवान तो व्यास नीति का विषय है। तो अगर कोई राजनीति कर रहा है तो हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक जो आ जाता है तो श्रद्धा भाव में ही हम उनको मानते हैं, हम किसी को मान नहीं पाते हैं, ये हमारी भूल है। हम यही कहेंगे, इस पर आप अपने स्वमत से छापिए और चलाइए। देश में ऐसे राजनेता भी हैं जो श्री राम जी को काल्पनिक मानते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कविता से बता दें, किसी कवि ने कविता, नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत भी मिला। तो जितने लोग जो दुख बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस मंत्र का जाप करने से उनको कहाँ तक कितनी सफलता? पहली बात तो ये मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है। हनुमान चालीसा में अपार ताकत है। हनुमान चालीसा तो क्या, राम नाम में भी अपार ताकत है। इसकी सफलता क्या, जितनी श्रद्धा उतनी सफलता। और हनुमान तो पावर हाउस है हनुमान चालीसा, पावर हाउस है, पावर हाउस बहुत बड़ा वाला। अब आपके पास जितने लेवल की वो ट्रांसफार्मर हो उतनी बिजली लेना, वरना विस्फोट। जिन महापुरुषों को करना चाहिए वो कर रहे थे। बागेश्वर धाम से भी एक जो है ऑनलाइन हवन करवाया गया था, आपने किया? आप लोग नहीं किया होगा ना, बात तो वही है ना। साधु संत तो कह रहे हैं ना कि गौ माता का पालन करो, साधु संत तो कह रहे हैं ना कि गौमूत्र का उपयोग करो। हम तो कह रहे हैं ना नित्य हवन घर पर करो। हम रोज कह रहे हैं ना राम कथा रोज पढ़ो। कोरोना था क्या, इनके ऊपर है करुणा। कोरोना और करुणा, कोरोना को नकार नहीं रहे हैं। आपदा आती है, भगवान राम के समय भी आई, भगवान कृष्ण के समय भी आई, आएगी। साधु संत हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि विपत्ति नहीं आएगी। साधु संत गुरु जीवन में रहेंगे तो विपत्ति से लड़ने का बल आपके पास आएगा। गुरु जी बिल्कुल आपने सही कहा, विपत्ति आज लगभग सभी के जीवन में है, इस बात में कोई दो राय नहीं। साधुओं के खुद जीवन में भी है, जीवन में विपत्ति, लेकिन इसका जो एक दुरुपयोग होता है, क्योंकि ठीक है प्रदीप मिश्रा जी कर, और हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो पीछे जाती जा रही है जी। तो क्या क्या मानते हैं इन चीजों को? पाश्चात्य सभ्यता का बहुत ज़्यादा प्रचार होना और हमारे आपके जैसे लोग सनातनीय संस्कृति की शिक्षा अपने बच्चों को ना देना, ये सबसे बड़ी भूल है। तो मोदी जी, एक तरफ मोदी जी मन की बात करते हैं और आप हैं जो मन की बात जान लेते हैं, क्या अंतर है दोनों में? वो राजनेता हैं, ये व्यास गद्दी है। राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है।
हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं हैं, हम एक साधारण से गुरु के चेला, एक साधारण से धर्म का उपदेश देने वाले एक बालक हैं। रही मन की बात जान लेना, भगवत कृपा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बस वही। सवाल था कि आपने बताया कि आप सब ठीक है, लेकिन देश भर में अभी कोरोना की महामारी रही है ना, भीड़ जमा हो रही है, तो भक्ति और अंधविश्वास दोनों अलग अलग हैं साहब, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, रुद्राक्ष धारण करना अंधविश्वास नहीं है, तिलक लगाना अंधविश्वास नहीं है, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अंधविश्वास है टोने टोटके करना, हवन के नाम करना, अथवा फिर कोई पूजा करने से चमत्कार हो जाएगा, ये है। पूजा से सकारात्मक आती है, पूजा से कृपा होती है, पूजा से कर्म करना पड़ेगा, जो सफलता नहीं मिल रही उसका आशीर्वाद पूजा देगी, ये है भक्ति। अब इसके बाद फिर जो किया जाए, इसीलिए तो बहुत कथाओं की आवश्यकता है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी जैसे महापुरुषों को बार बार, हमारे जैसे पगलों को बार बार आने की आवश्यकता है, ताकि नशा से राम से जुड़ें। सब चंगीराव चेंज होगा कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं होगा, वो अभी मूसा खेड़ी में रहता है। अब अभी चंगीलाल चलेगा, चंगीलाल मंगीलाल, उसका एक हमारा चेला, उसका एक भाई कल बना है उसका चेला, जिसका नाम टिल्लू गुरु। हाँ, तो वो लंदन के लिए तैयार हो रहा है। हम बहुत नालायक आदमी है, ज्ञान नहीं है भैया, ऐसे ही है, जो है सो मुँह पे है, बस साधारण आदमी, और कोई आदमी। महाराज जी ऐसा देखने मोदी से तो हाँ। क्या वो चीज होगी जो कि बागेश्वर धाम सरकार वाह वाह, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगेगी? देश को मकान दें या ना दें, देश को जो है बहुत ज़्यादा रोडें सड़कें दें या ना दें, लाइट दें या ना दें, पर देश में बहुत अच्छे गुरुकुलम की व्यवस्था जरूर दे दें। गुरुकुलम मांगेंगे हम तो, गुरुकुलम की व्यवस्था में अगर भारत लौट कर आ गया तो फिर हम मकान स्वयं बनवा लेंगे, हमारे बच्चे रोडें स्वयं डलवा लेंगे, हमारे बच्चे भारत में ना नौकरी मिले विदेशन में जाके ले लेंगे। युवा अधिकतर अपनी पत्नियों को लेकर अलग चले जाते हैं, माता पिता परेशान होते रहते हैं, उनको वृद्धाश्रम की ओर जाना पड़ता है। ओल्ड एज होम का कल्चर बहुत ओल्ड एज होम इसलिए- का कल्चर ज्यादा बढ़ गया है, युवा इस तरह से मतलब अपने माता पिता का माय डियर, इसीलिए तो हम निवेदन कर रहे हैं, इसलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमने एक, अब हम तो बहुत मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं, हमने एक नया भाव बनाया है और वो बहुत बार मंच से बोला, GOD, गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर यानी विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी शंकर। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो जो है जनरेटर हैं, और ऑपरेटिंग यानी जो है संसार का पालन विष्णु करते हैं, तो वो ऑपरेटर हैं। D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी संहार का बल शंकर जी के पास में है, तो वो शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यही गॉड हैं, और इन तीनों के दर्शन अगर जिंदा में करना है तो G फॉर जनरेटर, जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी माँ, O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स विष्णु, विष्णु यानी पिता, D फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी दंड देने की विधा, वो है गुरु। माँ पिता गुरु ही तीनों ब्रह्म। अब हम क्षमा मांगेंगे, कथा सुनने जरूर सब पत्रकार आए, आप जरूर आइए सर, प्लीज। कहेंगे जब तक जीवन रहे तब तक आते रहिएगा, और बहुत जल्दी पधारिए। अभी 29 को तो हम रहेंगे ही, हम 16 को वापस वहाँ से आ जाएंगे, चिलगाड़ी से वापस जब आएंगे, और वहाँ से लंदन से, उसके बाद सब लोग जरूर पधारें। बहुत सुंदर यहाँ के पत्रकार लोग हैं, बुद्धिमान हैं, हम बहुत बंदूक लेकर चलते हैं। भगवान करे आप सबका विवेक शुद्ध रहे, जो गरीब हैं, जिनकी वास्तविक खबर दिखनी चाहिए, उनकी दिखा पाओ। क्योंकि देखो हम लोग तो, हमारे लिए तो ऐसा है कि हम, आप नहीं आओगे को ना को हमारी न्यूज़ चला ही देते। वास्तविकता ये है कि आपके पास वो बल हो जिसकी न्यूज़ नहीं चल पा रही, उसकी खबर आप चला दो, ये आशीर्वाद। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए यही बड़ा संदेश है कि माता पिता भगवान यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और इसके अलावा कुछ भी सार नहीं। इसलिए माता पिता भगवान को माने, नशा छोड़ करके परमात्मा की नशा में डूबें। इसमें जितना आनंद है वो किसी और में नहीं है। भोग का विषय नहीं है धर्म, योग का विषय है धर्म। इस प्रकार से आप बता, तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि सबका निराकरण, देश में सबको हैरानी है, कोई राजा हो कोई प्रजा हो, देश में सबको हैरानी है। चमत्कार दिखाने का या अर्जी लगाने का हमारा मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को धाम से या अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि तुम राम नाम से जुड़ो, इसीलिए दरबार लगाते हैं। तो बाकी लोगों को हम मंच से बोलते ही हैं कि आप सब हमारे चक्कर में ना पड़ो, बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। अब उसके लिए तो सामूहिक अर्जी और भभूति ही एक उपाय है।
क्योंकि हम भी अब बहुत दिन रात हो जाता है, बोलते खा पी नहीं पाते, सो नहीं पाते। शरीर की एक अपनी अवस्था है, क्षमता है, शरीर से बाहर मेहनत करेंगे वो जवाब जल्दी देने लगेगा, और अब देने ही लगा है जवाब। तो अब ऐसी तो कोई अभी व्यवस्था, कोशिश भर तो हम गली चलते हुए भी अर्जी लगा दी, गाड़ी पे बैठे हों, ट्रेन पे बैठे हों, कौन फंस जाए माए उनको भलो हो जाए, हम आओ तो हो जाए। महाराज श्री एक सवाल है, बार बार मुद्दा उठाती है, आप क्या मानते हैं शराब बंद होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। गलत काम तो बंद होना चाहिए। गलत काम बंद होने में क्या दिक्कत है, बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। महाराज जी कुमार जी बहुत परेशान है महाराज जी इस बात को लेकर, शराब बंदी नहीं हो पा रही। आप न्यूज नहीं चला रहे होंगे लगातार न्यूज चलाइए, मजबूर कीजिए बंद होने पर। महाराज जी इतने दिन इंदौर में कथा करते हो गए, आपके कुछ कटु अनुभव और कुछ अच्छे अनुभव शेयर करिए ना। सब बढ़िया है, बहुत आनंद है। हम तो जहाँ भी जाते हैं मस्त मौला आदमी है, खूब आनंद आता है हमें, क्योंकि जगत से मतलब नहीं, तुम हंस रहे या नहीं हंस रहे, हम हंस रहे। शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल महातनुति। हमारी कथा आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं है, आपको रिझाने के लिए नहीं है, हमारा दरबार आपके कल्याण के नहीं है, हमारा दरबार सनातन के कल्याण के लिए है, सनातन के प्रचार के लिए है, हमारी कथा निज आनंद के लिए है। अब वो हमें पर्याप्त मिल रहा है। अब आप क्या सोच रहे, आपको हमसे कितनी बुराई हुई, कितनी अच्छाई हुई, ये आपका विषय, इट इज़ योर पर्सनल मैटर। मुझे 2 प्रश्न है। हमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, पागल आदमी, हमें अपने से टाइम नहीं रहता है, हम बहुत ज़्यादा सेवा में बिजी रहते हैं दरबार में। आप ये बताओ हमारे दरबार से कितने लोग खुश हैं, बाहर में महाराज जी जो फिलहाल में वर्तमान हालात है क्या महाराज जी हम यहाँ मिले, हम सबको पर्चा बनाई तो हम बनवा दे। राहुल गांधी की होना कितना जरूरी है आज के समय में? वाह, बहुत अच्छा। जिस प्रकार अच्छे से भोजन चबाने के लिए 3200 दांतों की आवश्यकता है, उतना जरूरी है। जब तक पूरे दांत नहीं होते हैं व्यक्ति चबा नहीं पाता, डांडें पूरी होनी चाहिए, तभी भोजन बढ़िया पिस पाता है, तभी अंदर पच पाता है। उसी प्रकार संपूर्ण सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है। गुरुदेव, मोदी जी के कार्यकाल से या मोदी जी मध्यप्रदेश से लेकर आपने दिल्ली तक गए, सब चर्चा में है, आपने कहा था कि मुझे खुद खरीदने की आवश्यकता न पड़ जाए, इतना गुस्सा क्यों? राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हमारे इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं राम। और राम भगवान की छत्र छाया में हम राम का खाते हैं। तो आपसे ही हम प्रश्न पूछते हैं, आपके बाप पर कोई पत्थर फेंकेगा क्या आप मौन रहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो राम हमारे बाप हैं, उन पर कोई पत्थर फेंके तो हम मौन नहीं। आत्मरक्षा करना और आत्मरक्षा के लिए बोलना अगर भड़काऊ बयान है तो ये बयान होते रहना चाहिए। आपकी बहन बेटी पर, आपकी बहन पर, आपकी बेटी की आबरू पर कोई खेले लव जिहाद के चक्कर में, उसके साथ फ्रॉडगिरी करके नाम कुछ और कुछ बन करके उसको ले जाए, उसको कत्ल कर दे, क्या आप मौन बैठेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनकी रक्षा के लिए अगर हम बुलडोजर रख रहे, तुम अपनी रक्षा के लिए क्रेन रख लो। हम बुलडोजर खरीद रहे, बाहर में गो, तुम क्रेन खरीद लो, नो प्रॉब्लम, हम चलाएंगे तब तुम तैयार रहना। पहली बात, तुम ऐसा काम ही नहीं करना कि हमें चलाना पड़े। और अगर ये भड़काऊ बयान है तो ऐसे होते रहना चाहिए। महाराज जी बहुत प्रश्न वैसा बनता है कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपका एक कई बार क्या है, आप आध्यात्म की ओर ही जाएंगे या फिर? हम पहले पूर्व में ऐसा कोई दृढ़ संकल्प नहीं था, परंतु पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने तुलसी, जिनसे हम दीक्षा लिए हैं, दीक्षा गुरु जी ने और हमारी माँ ने हमें आज्ञा दी है। मात पितृ आज्ञा भगवान आज्ञा है। भगवान आज्ञा मानकर और वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे। अभी लेकिन समय जो है स्पष्ट है, मतलब हम बहुत साधारण बात में कह दें, अब आगे चल के बदल भी सकता, तय नहीं मानना, मूड का खेल है इधर। हाँ, मतलब ना जाने कौन सा फ्लाइट को कनेक्शन जुड़ जाए, कोई फिक्स नहीं। आगे चल के अगर बाबा बन जाए तो तुम जा न्यूज कटिंग करके डालो। इसलिए दोनों हमने बोल दिए हैं कि ये भी हम धल ले, 50-50 माने 50-50। इंदौर के पत्रकारों को कब मौका दे रहे हैं बागेश्वर धाम में जो विवाद चल रहे हैं, उसको किस तरीके से आप लेते हैं? ज्ञान वापी में साधु संतों का और हमारा सबका कहना है वहाँ शिव है,
इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी विराजमान हैं और न्यायपालिका उस पर अपना काम कर रही है। हमें विश्वास है सनातनियों की जीत होगी। जैसे राम मंदिर पर हुई वैसे कौन से कुरान में ज्ञानवापी शब्द आया है, जरा हमें बता दे। कुरान संस्कृत में तो आया है, पर कुरान में आया कभी ज्ञानवापी? नहीं आया ना। तो ज्ञानवापी का मतलब जानते, वापी माने होता है कुआं, ज्ञान माने होता है ज्ञान का कुआं। ज्ञान का कुआं ही ज्ञानवापी है। तो विश्वनाथ के बगल में ज्ञान का कुआं होगा, हु नहीं होगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, एक पार्टी को करते हैं जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी। उसका निशान है मुगदर और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वोट जरूर दीजिएगा। सीताराम की जीवन में यदि आपको एक चीज मांगने का मौका मिले देश, आप टोकन नंबर डालिए, सबकी होगी, केवल उनकी क्या, भारत का क्या। अबे तो हम लंदन में भी जा रहे हैं। लंदन में पार्लियामेंट से इनविटेशन आया है कि आपको यहाँ पर वो देना है। आप बहुत बेबाक बोलते हैं तो आपको वो देना है। वहाँ के एमपीओ को समझा देंगे। भारत के नहीं समझ रहे। हमें तो हर जगह, तो आप उनकी बात कर रहे हैं। आप चाहे जिसकी कहो, तुम तो टोकन नंबर डालो, कोई भी की बाला। हमारा तो दरबार है नहीं, दरबार तो बालाजी का है और बालाजी के सामने पीएम सीएम कुछ है नहीं है। लो झंझट खत्म।